क्या मामला था? जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुड़पार में जो किसानों की खुद के उपयोग के लिए और प्रधानमंत्री आवास के लिए जो रेत लगभग 700-800 हाईवा उन्होंने निकाल के रखी थी, वो कोई चोरी नहीं करते, उनकी खुद की ज़मीन पे रेत निकलती है। ये आप सब जानते हैं कि वहाँ पर ज़मीन के नीचे रेत है, तो वो लोग रेत निकालते हैं और उसमें काली मिट्टी डाल के खेती करते हैं। उनकी खुद की रेत थी और उस रेत पे एसडीएम तहसीलदार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ मिलके सीधे डकैती की गई और उसको नियम विरुद्ध तरीके से दो लोगों को भारतीय जनता पार्टी संबद्ध दो लोगों को बेचने का काम एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा किया गया। इसमें बड़े स्तर पे जो भाजपा के नेता हैं उनकी भी संलिप्तता है, क्योंकि जो दो लोग जिनको एसडीएम ने आदेश में लिखा था, प्रतीक अग्रवाल और लेखराम साहू, वो दोनों भाजपा से संबंध लोग हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि आदेश में उन दोनों ही रेत के ठेकेदारों को लिखित में, पहली बार ऐसा हुआ कि लिखित में एसडीएम ने कहा कि रेत को हटाएं। आप ये बताइए कि अगर रेत को वो हटाते तो किस मद से एसडीएम उसको भुगतान करने वाले थे, और हटाएं का मतलब फिर कहाँ हटा के रखा उन्होंने, ये आज पर्यंत तक प्रशासन बता नहीं पा रहा है। परंतु हमने जब पता किया, हमारी जांच टीम गई थी कांग्रेस पार्टी की, उसने ये पता किया कि रात दिन वहाँ से रेत उठी है और रेत लगभग 700 से 800 हाईवा रेत किसानों की रेत थी। उस रेती को गबन घोटाला करने का काम प्रशासन के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया है। इसके लिए आज हम सब एकत्र होकर धरने में बैठे थे और संगठन सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी विधायक सदन में इस मामले को उठाएंगी और इन रेत चोर अधिकारियों को और भाजपा के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा की आज कि सभी ब्लॉकों में कल मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से संगठन राजनांदगांव जिले के सभी ब्लॉकों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेगी। और माननीय विधायक जी ने कहा है कि हम सदन में इस लड़ाई को उठाएंगे, तो माननीय विधायक जी सदन में भी इस लड़ाई को लड़ने की रणनीति बना रही हैं और हम सब कांग्रेस के लोग संगठन के साथ खड़े होकर के इस बड़ी लड़ाई को लड़ेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करने की होती है, कानून व्यवस्था बनाने की होती है, उन्होंने खुद कानून तोड़ने का काम किया है और रेत के गबन और घोटाले में यहाँ पर तहसीलदार एसडीएम संलिप्त हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आज पर्यंत तक प्रशासन और शासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये बहुत निंदा योग्य बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि इस तरह से अधिकारी अगर खनिज संपदा खुद बेचने लग जाएं तो फिर बचाएगा कौन?